राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक सवाल टोंक की जनता के मन में उठ रहा है। क्या सचिन पायलट के सीएम बनने का अब वक्त आ गया है? क्या सचिन पायलट अपने और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच की जो दूरी है उसे अब पाट देंगे? इसके साथ ही राजस्थान की जनता के मन में यह भी प्रश्न उठ रहा है कि क्या अब सचिन पायलट ही राजस्थान के सीएम होंगे? दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही सभी पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। हर बार की तरह लड़ाई इस बार भी कांग्रेस बीजेपी के बीच दिखाई पड़ रही है। एक ओर बीजेपी सत्ता वापसी की कोशिश में लगी है तो दूसरी ओर कांग्रेस भी आंतरिक लड़ाई से उभर कर राज बदलने का रिवाज बदलने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 3 दिसंबर को ही आएंगे। अगर कांग्रेस आगामी 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतती है तो टोंक की जनता अपने वर्तमान विधायक और उम्मीदवार सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद कर रहा है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि सचिन पायलट का समय आ गया है। इस दौरान वो ये बताना भी नहीं भूलते कि 2018 में टोंक से सचिन पायलट की जीत का अंतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सीट जोधपुर के सरदारपुरा से ज्यादा था। ऐसे में अब यह सवाल उठने लगा कि क्या सचिन पायलट अपने और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच की दूरी जो थी उसे पाट देंगे, जो सवाल हम शुरुआत में कर रहे थे। सचिन पायलट ने बताया कि उन्होंने 55,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी और इस बार उनका लक्ष्य इस रिकॉर्ड को भी तोड़ना है। टिकट की घोषणा के अगले दिन सचिन पायलट टोंक में थे। वो गांव में 139 बूथ्स, टोंक शहर के 105 बूथ जो थे वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। माइक्रो मैनेजमेंट के एक उत्कृष्ट उदाहरण में सचिन पायलट ने बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए सभी वार्ड्स और पंचायतों पर जत्थों में मुलाकात की। पायलट का यह कहना है कि वो जल्द ही राज्य भर में चुनाव प्रचार में बिजी हो जाएंगे, इसलिए फिलहाल उनका ध्यान टोंक की सीट पर है। टोंक के पार्षद शब्बीर अहमद का यह कहना है कि इस बार सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री होंगे। वो कहते हैं कि वक्त आ चुका है इस बार उनके मुख्यमंत्री बनने का। शब्बीर अहमद कहते हैं कि सचिन पायलट इसके हकदार भी हैं। टोंक से पायलट समर्थक गोवर्धन हिरोनी ने भी कहा कि पूर्वी राजस्थान के लोग तब निराश हुए जब 2018 में पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जबकि क्षेत्र ने इस उम्मीद में कांग्रेस की भारी वोटों से जीत दिला सीट में मदद की थी। पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो हम राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 20 से अधिक सीटें जीत जाते। पायलट समर्थक गोवर्धन हिरानी ने कहा कि गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम किया और एक वरिष्ठ नेता भी हैं वो, लेकिन अब दिल्ली उन्हें जाना चाहिए। राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। अब राजस्थान की सियासत जिस तरीके की है ये उन्होंने खुद कहा या उनसे कहलवाया गया ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इनके इस बयान की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही राजस्थान के कद्दावर नेता हैं। दोनों अपने अपने विधायकों और प्रदेश की जनता पर अच्छी पकड़ रखते हैं, मजबूत पकड़ रखते हैं। पायलट के समर्थक बीते कुछ महीने से सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी पायलट के समर्थकों से राहुल गांधी के सामने पायलट के समर्थन में नारे लगे थे। राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति का सबसे बड़ा वर्णन करने वाली विडंबना यही है कि टोंक में विधायक के रूप में सचिन पायलट का शोपीस प्रोजेक्ट बनास नदी शहर, जो कि गहलोत गांव से जोड़ने के लिए 3.5 किलोमीटर का लंबा पुल है, वो बनाया जा रहा है। मानसून में नदी उफान पर यहां आ जाती है और अस्थायी पुल को बहा ले जाती है। इस तरह उफनती नदी गहलोत गांव के अलावा 50 अन्य गांवों को भी शहर से काट देती है। ग्रामीणों को 20 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां स्थानीय लोगों को धूल भरी सड़क और ऊंटों पर यात्रा करते हुए देखा जाता है, धूल भरी आंधियों के बीच। और पुल पिछले कुछ सालों से बन रहा है तो हो सकता हो कि उसका भी असर इस क्षेत्र में दिखाई पड़े। सचिन पायलट 27 साल की उम्र से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं, आप सब जानते हैं। उनका ये बयान अब चर्चा का विषय भी बन गया है। उनकी उम्र इस वक्त 46 साल है। करीब 20 साल से राजनीतिक जीवन में केंद्रीय मंत्री से लेकर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम जैसे बड़े पदों पर वो रह चुके हैं। बीते सालों में पायलट ने पूर्वी राजस्थान नहीं प्रदेश भर में अपने समर्थकों की एक फौज खड़ी कर दी थी। कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति और दूसरे प्रदेशों में उनकी युवा नेता की जो छवि है उस हिसाब से भी वो अपनी पहचान रखते हैं। इस बीच अब उनके मुख्यमंत्री बनने की जो एक चर्चा है वो फिर से बहुत जोरों शोरों से दिखाई पड़ रही है और उनके भी जो बयान आए उसे लेकर भी उनके समर्थकों ने ये बात कही है कि अब वक्त आ चुका है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। देखना यह है कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से 3 दिसंबर के रिजल्ट के बाद क्या निर्णय होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।